नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों आज हम अगला टॉपिक लेके आए हैं, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो इसमें आप इस क्लास में आपको ओनली फॉर राजस्थान जो प्रजामंडल है उनके बारे में पढ़ोगे और इनका जो MCQ बैच है वो दोस्तों आपको अगली क्लास में मिलेगा, क्योंकि दोनों को साथ रखने से जो आपकी क्लास है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि मतलब आपको एक क्लास में इसको डिस्क्राइब कर दिया जाए और दूसरी क्लास में आपका इसका MCQ बैच दे दिया जाए। तो आप अपने चैनल पे बने रहें और आपको दी जाने वाली जो भी क्लास है दोस्तों इनको बार बार लगाएं और अपना रिवीजन करें। और हाँ, यदि आपको क्लास पसंद आती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो है राजस्थानी मंडलों का जो गठन हुआ है उनके बारे में। और हाँ दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके आने वाले सभी एग्जामों में समान रूप से सहायता करेगी आपकी, चाहे आपका पशु परीक्षर का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, यानी ऑल स्टेट एग्जाम जो भी हो उसमें आपके लिए समान रूप से हेल्प करेगी दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो प्रजामंडल है उनका स्थापना का क्या उद्देश्य था, यानी राजस्थान में जो प्रजामंडल आपका गठन हुआ है उनका क्या उद्देश्य था। तो दोस्तों जो आपके रियासती कुशासन था, यानी जब जो राजाओं का जो राज था, जो रियासतें थी उनमें उनके द्वारा जो कुशासन यानी जो बुराइयां व्याप्त थी उन बुराइयों को व्याप्त कर कर नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करना, और जो रियासतें थी उनमें क्या करना दोस्तों, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। तो ये तो इसका स्थापना का उद्देश्य था। शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत आपका कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कौन सा हुआ था दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। और ये कब हुआ था, लगभग 1938 में। कब हुआ था, 1938 में। तो उसमें सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में क्या हुआ, जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ दोस्तों, उसमें जो रियासतों की जो जनता थी उनको अपने अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र गठन बनाकर आंदोलन करने और जन जागृति फैलाने का इसमें क्या किया गया दोस्तों, आह्वान किया गया था। और फिर आपके जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष भी बने। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार निर्णय लिया कि कांग्रेस को रियासती जो जनता है उनके संघर्ष में क्या देना चाहिए दोस्तों, साथ देना चाहिए। तो इसका मोटा मोटा रेकेप था, जिसमें हमने देखा कि जो प्रजामंडल है उनकी जो स्थापना का उद्देश्य है वो मुख्य रूप से नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करना है, उनको सुचारू रूप से अनुवत रूप से उसको क्या करना है दोस्तों, उनकी सहायता करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो आज का हम पहला प्रजामंडल की बात करते हैं। जो राजस्थान का पहला प्रजामंडल है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान का जो पहला प्रजामंडल है दोस्तों ये है आपका जयपुर प्रजामंडल। क्या है, जयपुर प्रजामंडल। गठन इसका हुआ 1931 में। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे इसके कपूर चंद पाटनी और आपके जमनालाल बजाज, जिन्हें आप क्या कहते हैं, गांधी जी के पांचवें पुत्र भी कहते हैं। फिर 1936 में जमनालाल बजाज के प्रयासों से और श्री हीरालाल जी शास्त्री के सहयोग से जयपुर राज्य प्रजामंडल का क्या किया गया दोस्तों, पुनर्गठन किया गया। यानी जब 1931 में जयपुर प्रजामंडल बना तो फिर ये क्या हो गया दोस्तों, अपनी ज़मीनी स्थिति पर कार्य नहीं कर सका और ये क्या हो गया, डेड हो गया। फिर उसका वापस जो हीरालाल शास्त्री जी थे और जो जमनालाल बजाज थे उनके प्रयासों से इसका वापस क्या किया गया दोस्तों, पुनर्गठन किया गया। लेकिन यदि विधिवत रूप से देखें कि जयपुर प्रजामंडल का विधिवत रूप से कब पुनर्गठन किया गया, तब आपका 1938 होगा। क्या होगा, 1938। यानी 1938 में जमनालाल बजाज जयपुर जो प्रजामंडल के वो क्या हुए, अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। आगे है दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने क्या लिया था, भाग लिया था। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो
कि जो जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें किसने भाग लिया था, तो वो थी आपकी कस्तूरबा गांधी। इसके बाद जब इनमें अनबन हो गई, इनके विचार मिले नहीं आपस में, तो बाबा हरीशचंद्र, आपके रामकरण जोशी और आपके दौलतमल भंडारी ने क्या किया दोस्तों, 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन भी किया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि आज़ाद मोर्चे का गठन कब हुआ, तो वो आपका 1942 में। आइए आगे चलते हैं। आगे है आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या हुआ दोस्तों, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये किस किस के मध्य हुआ, तो ये हुआ आपके जयपुर प्रजामंडल के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे श्री हीरालाल शास्त्री और जो रियासत के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों सर मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य 1942 में एक समझौता हुआ था। इसमें क्या हुआ, इसमें ये समझौते के अनुसार कि जिसके तहत क्या हुआ, महाराजा ने जो राजकाज था उसमें जनता को शामिल करने की अपनी नीति का क्या किया दोस्तों, उल्लेख किया था। क्या किया था, इसमें जनता को राजकाज में शामिल होने का क्या किया दोस्तों, उल्लेख किया था। फिर जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से क्या रखा दोस्तों, पूर्णतः अलग रखा। यानी जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस भारत छोड़ो आंदोलन में जो आपका जयपुर प्रजामंडल था इसने भाग नहीं लिया। जब इन्होंने मना किया तभी आपके आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ। तभी क्या हुआ, आपके बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलतमल ने क्या किया, 1942 में बाबा आज़ाद मोर्चे का गठन किया और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया, शामिल होने का अपना निर्णय दिया दोस्तों। तो इनमें फूट हो गई दोनों में। प्रजामंडल ने मना कर दिया तो उन्होंने आज़ाद मोर्चे का क्या किया, गठन किया और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। फिर 1945 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से या उनके मार्गदर्शन से आज़ाद मोर्चा क्या कर दिया गया दोस्तों, प्रजामंडल में विलीन कर दिया गया। तो ये था आपका जयपुर प्रजामंडल, स्थापना 1931, पुनर्गठन 1938 और आपके आज़ाद मोर्चे का गठन 1942 में। जेंटलमैन एग्रीमेंट आपका जयपुर प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और सर मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य दोस्तों। अगला है आपका बूंदी का प्रजामंडल। तो बूंदी का जो प्रजामंडल है दोस्तों ये बना आपका 1931 में। क्या बना, 1931 में। इसके जो अध्यक्ष या जो संस्थापक थे वो थे आपके कांतिलाल जैन। कौन थे, आपके कांतिलाल जैन थे दोस्तों, और ये इनके प्रथम अध्यक्ष भी रहे। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल। गठन हुआ 1934 में। संस्थापक आपके जयनारायण व्यास। अन्य सहयोगी की बात करें इसमें, तो अन्य सहयोगी में हम बात करें तो भंवरलाल सराफ थे, आनंदबल सुवर्णा थे, अभयलाल जैन थे और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा थे। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। यह संस्थापक आपके जयनारायण व्यास, लेकिन सहयोगी के बारे में इन उनके साथ और कौन कौन थे, तो भंवरलाल सराफ जी थे, आनंदमल सुवर्णा, अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, ये सभी क्या थे, इनके साथ थे दोस्तों। अगला 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया दोस्तों। फिर जयनारायण व्यास ने उत्तरदायी शासन के लिए, जयनारायण व्यास ने क्या किया, 2 बुक लिखी, पुस्तकें लिखी। एक लिखी उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष और दूसरी थी आपका मार्च से संघर्ष क्यों। ये उन्होंने 2 पुस्तिकाएं लिखी थी। फिर संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा में जोधपुर से CS वेंकटाचारी और आपके जयनारायण व्यास को क्या किया गया दोस्तों, प्रतिनिधि बनाकर यहाँ से भेजा गया था। संविधान सभा में मारवाड़ प्रजामंडल से जाने वाले कौन थे, तो आपके C वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास थे दोस्तों। अगला देखिए इसमें, तो अगला इसमें जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है दोस्तों, उस मारवाड़ हितकारिणी की जो सभा का गठन किया गया था, ये किया गया था आपका 1921 में। कब बनी आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा, तो ये बनी आपकी 1921 में दोस्तों। एक आपका इसमें दोस्तों मारवाड़ यूथ लीग भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, मारवाड़
यूथ लीग। तो ये कब बनी? ये बनी आपकी 1931 में। कब बनी दोस्तों? 1931 में। तो ज़्यादा आपको इसको याद रखना है, स्टार मार्क कर सकते हो आप। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1921 में। आइए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल गठन 1934 में। संस्थापक आपके गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट ने क्या किया? 22 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट के निर्देशन में जो सिरोही प्रजामंडल था उसका मुख्यालय दोस्तों पहले मुंबई था। मुंबई से अब क्या कहाँ से कहाँ गया? सिरोही में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 25 अगस्त 1939 को एक कमेटी गठित हुई जो है कल्टीवेटर्स इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ। ये क्यों हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो किसानों की जो तकलीफ़ें थी दोस्तों, तो उन तकलीफ़ों को जांच करने के लिए 25 अगस्त 1939 को इस कमेटी का गठन किया गया था। और 3 सितंबर 1939 को पूरे सिरोही राज्य में क्या किया दोस्तों? विरोध दिवस मनाया गया। कि जब किसानों की जो तकलीफों की जांच के लिए जो ये कल्टीवेटर इंक्वायरी कमेटी बनी दोस्तों, तो फिर प्रजामंडल ने क्या किया? 3 सितंबर 1939 को क्या किया? पूरे सिरोही राज्य में विरोध दिवस घोषित कर दिया। आगे देखें, अगला है हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की बात करें तो गठन आपका 1934 में हुआ। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक आप थे पंडित नयनराम शर्मा थे और इनके साथ और प्रभुलाल विजय। आइए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल के बारे में देखें, गठन हुआ 4 अक्टूबर 1936 में। स्थापना कलकत्ता में हुई, यानी बाहर हुई। संस्थापक मग्घाराम वैद्य थे। इस प्रजामंडल में बीकानेर दिवस बनाया गया 17 दिसंबर 1933 में। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, बीकानेर दिवस कब बनाया गया? तो यह आया आपका 17 दिसंबर 1933 में। और आपके जो महाराजा गंगा सिंह जी थे उस समय, उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो देशी राज्यों के जो प्रतिनिधि थे उनके रूप में आपके ये लंदन गए थे। जब आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो आपके जो महाराज गंगा सिंह थे ये देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ लंदन गए थे दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। अगला है भरतपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर प्रजामंडल के बारे में देखें, गठन हुआ दोस्तों मार्च 1938 में। संस्थापक थे इनके किशनलाल जोशी। और यदि इसमें उपनामों की बात करें, इसमें उपनामों में है इसमें एक आपका जुगल किशोर चतुर्वेदी जो आपके भरतपुर प्रजामंडल के नेता थे। इन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। एक आपके गोकुल वर्मा, ये भी आपके भरतपुर प्रजामंडल के नेता ही थे और इन्हें कहते हैं शेर ए भरतपुर। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में देखें तो गठन हुआ 24 अप्रैल 1938 में। संस्थापक आपके माणिक्यलाल वर्मा जी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी मेवाड़ का वर्तमान शासन, इन माणिक्य द्वारा रचित ये इनकी पुस्तक थी। और यदि पहले अधिवेशन की बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ वो 25-26 नवंबर 1941 को माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन आयोजित किया गया दोस्तों। और इस जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से विजया लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। तो आपके दो मेन क्वेश्चन बन गए। जयपुर प्रजामंडल में आपके कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया और आपके मेवाड़ प्रजामंडल में कांग्रेस की ओर से विजया लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। अगला है अलवर प्रजामंडल। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना आपके 1938 में हुई। संस्थापक आपके हरिनारायण शर्मा और आपके कुंज बिहारी लाल थे दोस्तों। आइए
आगे चलते हैं। अगला है आपका धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की गठन की बात करें दोस्तों, गठन हुआ आपका 1936 में। संस्थापक बात करें तो संस्थापक इसमें आपके करसनदत्त पालीवाल है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है और आपके इंदुलाल जौहरी है। इस धौलपुर प्रजामंडल में क्या हुआ दोस्तों, एक तासिमो कांड भी देखने को मिलता है। तो आपका जो तासिमो कांड हत्याकांड हुआ वो आपका 12 नवंबर 1946 को हुआ। तासिमो हत्याकांड का हुआ 12 नवंबर 1946 में। तो इसमें आपके एक तो छतर सिंह परमार थे और एक थे आपके ठाकुर पंचम सिंह कुशवाहा। ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, शहीद हो गए थे दोस्तों। फिर एक इसमें आचार सुधारणी सभा बनी जो आपके 1910 में बनी है, जिसमें यमुना प्रसाद जो वर्मा थे उनके द्वारा इस संगठन की क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई थी। आचार सुधारणी सभा 1910 में इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा, यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा। और इन्होंने क्या किया था, जो यमुना प्रसाद शर्मा थे इन्होंने क्या किया था, धौलपुर में जो जन जागृति का काम था इन्होंने किया था दोस्तों। फिर है दोस्तों आपका कोटा प्रजामंडल। कोटा गठन हुआ 1938 में। संस्थापक आपके पंडित नयूनराम शर्मा और इनके साथ या इनके अभिन्न हरि। जो नयूनराम शर्मा है दोस्तों, इन नयूनराम शर्मा को कोटा में जन जागृति का जनक कहते हैं। नयूनराम शर्मा को क्या कहते हैं, कोटा में जन जागृति के जनक कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ अप्रैल 1939 में। संस्थापक इनके मुंशी त्रिलोकचंद माथुर थे। और यदि आगे किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो किशनगढ़ प्रजामंडल में गठन 1939 में हुआ। संस्थापक इनके कांति चंद्र चौथानी थे और इनके साथ आप और भी देख सकते हो महबूद भी आपको देखने को मिलता है दोस्तों। अगला है डूंगरपुर प्रजामंडल। गठन हुआ अगस्त 1944 में। संस्थापक आपके श्री भोगीलाल पंड्या जी। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें पुनवाड़ा कांड हुआ। क्या हुआ दोस्तों, पुनवाड़ा कांड हुआ। और ये कब हुआ, ये हुआ आपका मई 1947 में। क्या हुआ, मई 1947 में। इसमें क्या हुआ, तो डूंगरपुर जिले के जो पुनवाड़ा ग्राम की जो पाठशाला थी उसके अध्यापक थे शिवराम भील। उनको क्या की दोस्तों, घोर यातनाएं दी गई थी। और एकमात्र डूंगर रियासत ऐसी थी जिसमें जो विद्यालय थे उन विद्यालयों को क्या किया, दंड मतलब उन विद्यालयों को एक तरीके से कठोर दमन नीति के अनुसार उनको बंद करा दिया गया था दोस्तों। एक संस्था बनी सेवाश्रम, इसका गठन किया गया आपके गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा। एक आपका सेवक है, ये आपका हस्तलिखित समाचार पत्र है जो आपके गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा ही चलाया गया था। तो डूंगर प्रजामंडल गठन 1944। संस्थापक भोगीलाल पंड्या। पुनवाड़ा हत्याकांड मई 1947। सेवाश्रम की स्थापना गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा और गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा ही सेवक नामक हस्तलिखित समाचार पत्र भी चलाया गया दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका प्रतापगढ़ प्रजामंडल। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल है, गठन हुआ 1945 में। संस्थापक इनके चुन्नीलाल और आपके अमृतलाल पायक थे। और जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें तो जैसलमेर जो प्रजामंडल है दोस्तों, इसका गठन हुआ 15 दिसंबर 1945 को। संस्थापक इनके मिठालाल व्यास। और आपके जैसलमेर प्रजामंडल में दोस्तों ज्वार दिवस मनाया गया। ये ज्वार दिवस मनाया गया 14 नवंबर 1930 को। कब बनाया गया, 14 नवंबर 1930 को। आगे आपका झालावाड़ प्रजामंडल। तो झालावाड़ प्रजामंडल का जो गठन हुआ दोस्तों, ये हुआ आपका 25 नवंबर 1946 को। कब हुआ, 25 नवंबर 1946 को। संस्थापक इनके आपके मांगीलाल भव्य थे और इनके साथ थे कन्हैयालाल मित्तल। ये आपके राजस्थान का दोस्तों अंतिम प्रजामंडल था। ये क्या था दोस्तों, आपका राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। यदि आपको पसंद आई है तो ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको कहीं दिक्कत है, कहीं पर्सन में आपको डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट में पूछें, हम उसका ज़रूर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और यह आज का दोस्तों प्रजामंडल का हमने विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। अगली जो क्लास होगी नेक्स्ट डे, वो आपकी इनसे संबंधित MCQ क्लास होगी, जिसमें हमने इसमें जो संबंधित जितने भी प्रश्न है दोस्तों, इन प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप क्लास को लगाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। फिर कल मिलते हैं इसके MCQ बेस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।